खास चर्चा में। तो जावेद जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखा जाए तो आज कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। महिलाओं ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, सीएम हाउस का घेराव किया है कानून व्यवस्था को लेकर, तो जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, कहां लगता है आपको आखिर के कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है छत्तीसगढ़ में? नमस्कार खुशी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, 8 महीने में विष्णु के सुशासन में 3094 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज होते हैं। 600 से ज्यादा बलात्कार होते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है जहां इनकी सरकार होती है वहां राम राज्य होता है। तो क्या राम राज्य में एक भी महिला के साथ में बलात्कार, एक भी महिला के साथ अनाचार होना चाहिए? क्या यह राम राज्य है जहां पर 8 महीने के अंदर में 600 महिलाओं के साथ में बलात्कार हो जाता है? पत्थल गांव में 17 साल की युवती के साथ बलात्कार होता है। जब वो रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना जाती है तो वहां पर थाना का एसआई पहले उसे डराता है, धमकाता है, और बाद में जब मजबूरन उसे रिपोर्ट लिखनी पड़ती है तो उस युवती के बयान में जो वो बयान दर्ज कराती है वो बयान भी पूरी तरह से नहीं लिखा जाता है, जिसके बाद में पूरा का पूरा पत्थल गांव जो ग्रामीण है वहां के ग्रामीण जाकर के वो थाना का घेराव करते। राखी के दिन एक युवती के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है। 4 साल की बालिका के साथ में बलात्कार होता है। 60 महीने की वृद्धा के साथ में बलात्कार होता है। तो आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित कहां है? राम राज और विष्णु के सुशासन में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो कांग्रेस की महिला साथियों को तो सड़क में उतरना पड़ेगा और इनसे सुरक्षा देने की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सत्ता में और आज केवल कांग्रेस या प्रदेश की जनता इनके ऊपर सवाल नहीं उठा रही। आज इनके ऊपर सवाल तो इनके रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी उठा रहे। वो पत्र लिख करके कह रहे हैं कि अपराध चरम पर है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि उस सीसीटीवी कैमरे के ही भय से अपराधी अपराध करने से कतराएं। कानून व्यवस्था का डर नहीं है अपराधियों के अंदर, पुलिस व्यवस्था का डर नहीं है अपराधियों के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज तो पुलिस भी रक्षक जो होती है वो भक्षक हो गई है। किस तरह से लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ में एक पुलिस वाला बलात्कार करता है, ये तो बहुत शर्म की बात है। और इस पे भारतीय जनता पार्टी को अपना सुशासन कायम करने की बात कहनी चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारने की बात कहनी चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव कह रहे हैं अपना रिकॉर्ड बताएं। अरे मैं मान लिया कि हम लाख बुरे थे, आप तो रामराज की स्थापना करने वाले लोग हैं ना, आपके यहाँ तो रामराज कायम है ना, तो क्या रामराज में ऐसे अपराध आप होने देंगे? क्या रामराज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? क्या इसी का नाम आपकी परिभाषा में रामराज है? अगर ये आपकी नजर में रामराज है तो मैं नहीं मानता ये रामराज है, क्योंकि रामराज हमने भी रामायण देखी है, रामायण पढ़ा है और राम भगवान के चरित्र को हमने देखा है और किस तरह से उनके समय में सुशासन हुआ करता था उसे हमने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने काल को, अपने इस तरह के सरकार को रामराज से जोड़ना बंद कर। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ, चलिए प्रतिक्रिया ले लेती हूँ जावेद जी से, उसके बाद लखन चौधरी जी के पास लौटूंगी। ठीक है जावेद जी। खुशी जी, अभी एनसीआरबी के आंकड़े की बात कही इन्होंने, बहुत विद्वान है प्रवक्ता। उन्होंने कहा प्रतिदिन 3 महिलाओं के साथ में अनाचार होता था। मैं खड़े खड़े अभी 8 महीने में 240 दिन होते हैं और मैं सिर्फ 600 बलात्कार के मामलों को डिवाइड किया तो पता चला कि इनके कार्यकाल में 2.5 लड़कियों के साथ तो बलात्कार हो रहे हैं ना। तो ये तो सुशासन की बात करते थे। ऐसे सुशासन आएगा, ऐसे सुशासन लाओगे? अभी तो सिर्फ 8 महीने हुए हैं, अभी तो ग्राफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि कानून में व्यवस्था में तो आपका लगाम ही नहीं रहा, पुलिस के ऊपर तो आपका लगाम ही नहीं रहा। आपकी पुलिस अगर आपके लगाम में होती तो आज तो प्रदेश में बलौदा बाजार जैसी घटना जो घट गई वो भी नहीं घटती, जो पूरे देश में छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली रही। आपकी इंटेलिजेंस फेलवर है, आपकी पुलिस फेलवर है और आप यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। और खुशी की सबसे बड़ी बात, मुझे दुख होता है कि जब महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध और बलात्कार को लेकर के हम तुलना करने बैठे
एक महिला के साथ में जब ऐसा कुछ होता है ना, तो उसको और उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है ये सबको पता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में किसी महिला के साथ में बलात्कार होता है तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्थरबाज बन जाते हैं और वहां पर पत्थर बरसाते हैं। केएस चौहान जी, देखिए आपको भी दिया, आपके पास वापस लौटूंगी, अभी चर्चा समाप्त नहीं हो रही है। ये तुलना करने बैठ जाते हैं। मैंने तो आपसे पहले कहा ना, हम तो लाख बुरे थे भैया, हम मान लिए ना, हम लाख बुरे थे, लेकिन आप तो राम राज्य वाले हो, आप तो विष्णु के सुशासन वाले हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं चौहान जी से। ठीक है, उससे पहले लखन चौधरी जी से प्रतिक्रिया ले लेते। जिनके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर ना मारे। ठीक है, आप 9 महीने की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि अपराधों के ग्राफ में तो कमी आई है। आपकी भी तो 5 साल की सरकार रही थी, अपराध तब भी देखे गए थे, तो नहीं लगता कि थोड़ा सब्र की जरूरत है? नहीं खुशी जी, हमने तो बहुत सब्र किया है, कैसे सब्र नहीं किया है। 9 महीने हो गए, अपराध तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये 9 अपने क्रियान्वयन अभी बताए जो इनकी वेबसाइट पे भी है, और जलेबी की तरह पूरी बात को गोल गोल घुमाया, लेकिन उसके फायदे कहाँ दिख रहे हैं? फायदे तो नहीं दिख रहे हैं। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं कि सड़कों में कांग्रेस को उतरना पड़े? आप ऐसा कर क्यों रहे हैं कि सड़कों पे महिलाओं को उतरना पड़े? आप ऐसा कर क्यों रहे हैं कि पूरा पूरा गांव उतर के आपसे सवाल पूछे? आप ऐसा कर क्यों रहे हैं कि जब स्कूल की छात्राएं अपने हक के लिए जाती है तो एक एसडीएम कहती है जेल के अंदर डला दूंगी, ज्यादा बात नहीं करना, लिख के दूंगी। तो ऐसे आपकी अगर सरकार है, ऐसी अगर आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो मैं तो सलाम करता हूं आपको। 4.5 साल और देख ले हम आपको, उसके बाद में आप इधर बैठना मेरी जगह में, और फिर आप सवाल पूछना और फिर तुलना करते रहना बैठ करके, क्योंकि जनता जनार्दन ने आपको 14 में भी पहुंचाया था, इसे आपको याद रखना चाहिए। और कांग्रेस केवल विपक्ष की भूमिका निभा रही है, आपको चेता रही है कि अभी भी समय है। आपने जो सुशासन की बात कही थी, उस सुशासन पे आइए, उस पे काम करिए। हम कहते हैं ना आपसे, आज मैं आपके माध्यम से कहता हूं, केएस चौहान जी से भी कहता हूं और पूरी भारतीय जनता पार्टी से भी कहता हूं, आप अच्छे कार्य करिए। विपक्ष को जहां आपकी जरूरत होगी आप बताइए, विपक्ष अगर नहीं खड़ा होगा तो ठीक है, क्योंकि समय की